हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7.4 का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देखेंगे 7.4 पर आधारित कुछ फार्मूला, कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूला यानी कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए आपका फार्मूला यहाँ पे ऐसे है 1/x² माइनस a² अगर इस तरीके से फार्मूला है तो इसका क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे 1/2a log mod x माइनस a बाय x प्लस a मोड प्लस c। मोड इसको हम लोग मोड करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर रहेगा मान लिया जाए 1/a² माइनस x² इंटू dx। अगर थोड़ा सा ही पलट दिया है, इसी को खाली पलट दिया है तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा, एक को याद किया तो एक को याद रहेगा। तो लिखेंगे 1/2a log x प्लस a बटा x माइनस a प्लस c। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तीसरा, देखिए एकदम इजी है 1/a² प्लस x² dx। इसका क्या होगा, देखिए बिना रूट का ऐसा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई a प्लस c हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगला है 1/√a² माइनस x² इंटू dx। तो इसका आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/√x² माइनस a² इंटू dx। थोड़ा सा देखिए पलटा है, चेंजिंग हुआ है, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। और एक और है जो यूज आपका सब फॉर्मूला आपका यूज है, जितना भी फॉर्मूला आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा ये सब आपका फॉर्मूला मैथ में यूज हो जाएगा। तो आप लोग को इसको रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को देखना है एक बार, और जो हम बता रहे हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद है आपका 1/√x² प्लस a² इंटू dx। तो सेम ऐसा ही है log mod x प्लस √x² प्लस a² मोड प्लस c। इस सभी फॉर्मूला को आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको रखने की जरूरत नहीं है, रटिएगा नहीं। जब आप मैथ बनाइएगा तो बीच में जब जहाँ पे फॉर्मूला का जरूरत होगा उसको लिखिएगा। तो जब आप मैथ बनाते समय फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो आपको बनाते बनाते याद होगा, रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर 7.4 का सोल्यूशन। सिर्फ सोल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया, इसको मिटा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है x3x²। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 3x² बाई x के पावर 6 प्लस 1 x के पावर 6 प्लस 1 इंटू dx। देखिए पहला क्वेश्चन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उस नीचे देखिए ऊपर से हमको ऊपर में एक होना चाहिए और नीचे में फार्मूला के टर्म में इसको बनाना है, हमको खुद से बनाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग खुद से सोचेंगे तो ऊपर में फिलहाल जैसे वैसे रख दिए। देखिए तो इसको x³ प्लस 1 इंटू dx लिखे तो दिक्कत। अब देखिए इसके बाद हमको ऊपर वाला कटना चाहिए, इसको हटा के एक लाना है। तो यहाँ पे देखिए तो x³ पुट करेंगे तो 3x² आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। तो लेट z बराबर हम मान रहे हैं x³, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x²। तो dz बटा 3x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। तो ध्यान दिया यहाँ पे 3x² y, यहाँ पे देखिए z माने इतना क्या माने z, तो z का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर अपना मान से dz बाई 3x²। देखिए इसे ही कट गया तो क्या बचा 1 बटा z² प्लस 1 के स्क्वायर dz। तो बताइए ax² प्लस a² रूप में है कि ना, तो कहेंगे कि हम जानते हैं 1/x² प्लस a² dx या a² प्लस, देखिए प्लस में आगे पीछे हो सकता है, x² प्लस a² तो हो सकता है a² प्लस x², कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होगा इसका 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई a। तो इसलिए कहेंगे 1/1 इंटू tan इनवर्स। देखिए 1/1 कैसे हुआ, a का मान कितना है 1 का 1 tan इनवर्स x का मान कितना है z, तो z बटा a का मान कितना है 1, तो 1 लिखिए प्लस c। अब बताइए कितना 1/1 1 होता है, गुना करेंगे तो 1 वही रह जाएगा। तो tan इनवर्स z का मान कितना था x³, तो x³ प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है 1y रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए इसको फॉर्मूला के टर्म बनाइए, 1 बटा रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं इसको 2x का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तोड़ने से बात वही रह जाएगा। जैसे देखिए ना यहाँ पे हम तोड़ के बता रहे 2x का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, बात तो वही है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, तो कहेंगे चूंकि हम जानते हैं 1 बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी थोड़ा पहले बताया, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग मोड x प्लस रूट अंडर, देखिए log mod x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अब प्लस में c, तो इसलिए हम लिख सकते हैं log mod x, x की जगह पर कितना है 2x, तो 2x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हम लोग किसको तोड़े हैं, क्वेश्चन को ना, तो जो ही रहेगा ना नीचे वाला उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c, आंसर हो गया। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ x से गुणक में कितना है 2 है, तब बटा 2 नीचे ही पटका आ जाएगा, तो 2 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, तो मन करे तो आप आगे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ लॉग मोड 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c, आंसर। इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 बाई 2 माइनस एक्स के स्क्वायर 1 बाई रूट अंडर 2 माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस 1, रूट अंडर में है प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये बिल्कुल आपका फॉर्मूला पे बना हुआ है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमको पता है, हम लोग दिमाग ज्यादा लगाते हैं, इसको a माइनस बी का स्क्वायर पर तोड़ करके फिर बनाते हैं, इसको a माइनस बी का स्क्वायर पर तोड़ के थोड़ा आगे आएगा मैथ, इस टाइप का मैथ आएगा जो हम आप लोग को बताएंगे। कहाँ क्वेश्चन नंबर कितना से, क्वेश्चन नंबर आप लोग को 10 से इस टाइप जो इसको आगे तो बताएंगे। फिलहाल अभी इसी तरह से डायरेक्टली आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहले चूंकि हम जानते हैं 1 बाई रूट अंडर पूरा x के रूप में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, देखिए तो लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, इसी फॉर्मूला पे इसको हम बैठा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम लिख देंगे कि लॉग x के ऊपर कितना है 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यही ना है, यहाँ पे लिख दीजिए 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। देखिए तो यहाँ पे x के गुणक में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो -1 आगे चला जाएगा, तो देखिए ना -1 जब आगे चला जाएगा तो माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, देखिए इसको तोड़ लीजिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना, देखिए तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा a स्क्वायर मतलब a माइनस बी का उसका फॉर्मूला जानते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस 1 मोड प्लस c। देखिए तो एक चीज जानिए कि -1 इंटू लॉग एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लॉग x के पावर -1, और जब log x के पावर -1 है, समझिएगा हिंट है ही, तो इसको हम 1 बटा log x लिख सकते हैं ना, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं, देखिए n log x बराबर log x के पावर n होता है, n log x बराबर log x के पावर n होता है, तो हम इसी रूप में लिखे थे इसको, और इसके बाद इसको नीचे करते हैं, तो ये आपका हिंट है, ध्यान रखेगा इसको। तो इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे समझिए, तो ये पावर में लेके चला जाएंगे, तो log देखिए 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर करते कितना 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अब प्लस c, आई पूरा के पावर में, देखिए पूरा के पावर कितना -1, अभी -1 log के पावर log x के पावर -1 में, देखिए तो इस टाइप है ना 1 बाय log x के ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 बटा, ध्यान दीजिए 1 बटा, देखिए तो log 2 माइनस एक्स मोड में और प्लस रूट अंडर, देखिए तो 4 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 आया प्लस c, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा इसमें दिमाग अपना लगाना था आपको सुनिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है 1y
देखिए 1/√9 माइनस 25x² 25x² इंटू dx। देखिए इसको फॉर्मूला के टर्म में बना लीजिए, ये तो बहुत इजी है। 1/√अंडर, देखिए 9 को 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 25 को 5x² इंटू dx। अब देखिए a² माइनस x² की फॉर्मूला हो गया, तो कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं 1/√अंडर a² माइनस x² इंटू dx इज इक्वल टू फॉर्मूला साइन इनवर्स x बटा a प्लस c। इसलिए कहेंगे कि साइन इनवर्स x के जगह पर कितना है 5x, तो 5x बटा a की जगह पर कितना है 3, और जो गुणक में रहता है 5 ऊपर का आ जाता है, तो 5 लिख दिए प्लस c। अब इसको आगे करके लिख दीजिएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3, बात वही है प्लस c। आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देगा क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5, 6 नहीं 5 देखेंगे क्योंकि 4 को 5 आता है, तो ध्यान देगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मिटा दें इसे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 3xy, देखिए 3xy 1 प्लस 2x के पावर 4 इंटू dx। क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए तो इसको फॉर्मूला के टर्म में बनाना, तो कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं 3xy 1 प्लस, देखिए तो इसको √2x के स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको तोड़े यहाँ पे समझिएगा, √2x के स्क्वायर के जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए √2 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा x के पावर 4, बात तो वही लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम इसको तोड़ लेंगे। सर इसको तोड़े क्यों, क्योंकि फॉर्मूला के टर्म में हमको लाना था, इसलिए। अब देखिए तो फॉर्मूला के टर्म में नीचे तो आ गया, लेकिन ऊपर नहीं आया, ऊपर हमको चाहिए 1, तो ऊपर 1 चाहिए, तो हम सोचेंगे क्या करें कि 1 आ जाए, तो इसको हम पुट करेंगे यानी लेट मानेंगे, जब मानेंगे तो वो कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे लेट z बराबर √2x²। ध्यान दीजिए z बराबर क्या हो जाएगा √2x², तो इसका x के सापेक्ष सबकलन करेंगे तो dz/dx इज इक्वल टू √2, और x² का करेंगे क्या हो जाएगा 2x, यानी dz/2√2x इज इक्वल टू dx। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पे लिख रहा है 3x/1 प्लस z के स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा dz/2√2x। तो देखिए तो x से x कट गया, लेकिन जो कांस्टेंट राशि बचा है इसको आगे कर दीजिए, तो 3y2√2 इधर हो गया, और यहाँ पे 1y1 प्लस z² इंटू dz। अब देखिए इसके बाद हम लोग फॉर्मूला पर है, क्योंकि हम जानते हैं 1 बटा x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होगा, कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं 1/x² प्लस a² इंटू dx इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c। अब इसी फॉर्मूला पे हम तोड़ देंगे, देखिए पहले से ही गुना में है आपका 3/2√2 इंटू 1/a, तो a की जगह पे कितना है 1 इंटू tan इनवर्स x की जगह पे कितना है z बटा a का मान कितना है 1, अब प्लस c। अब देखिए इसके बाद मान डालिएगा 3/2√2 इंटू tan इनवर्स z बराबर क्या माने थे √2x² प्लस c, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इजी है। देखिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका x² 1 माइनस x के पावर 6 इंटू dx। तो देखिए पहले इसको फॉर्मूला के टर्म में बनाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, तो x² 1 माइनस इसको लिख सकते हैं x के क्यू के स्क्वायर। देखिए x के क्यू के स्क्वायर फिर गुना करेंगे तो बात वही आ जाएगा dx। देखिए नीचे तो फॉर्मूला के टर्म में हो जा रहा है, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन ऊपर हो रहा है नहीं, तो ऊपर इसको कटना चाहिए तब ना एक आएगा, तो फॉर्मूला के टर्म में आ जाएगा। तो लेट हम मानेंगे, लेट z बराबर x के क्यू, तो dz/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x², तो dz क्या होगा 3x² इज इक्वल टू dx। अब ध्यान दीजिए तो x² 1 माइनस z² और dz/3x²। देखिए तो x² से x² कट गया, तो 1/3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, 1/1 माइनस z² इंटू dz। अब देखिए इसका फॉर्मूला, ये एक का स्क्वायर कर लीजिएगा, कहें क्योंकि हम जानते हैं 1/a² माइनस x²
dx इज इक्वल टू 1/2a log mod x प्लस a बटा x माइनस a प्लस c होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूला पे हमको बैठाना है, तो कहेंगे इसलिए 1/3 जैसे है हम लोग वैसे ले लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे 1/2 a की जगह पे क्या होगा log, समझिएगा, मोड x की जगह पे क्या है z प्लस a की जगह पे कितना 1, तो z माइनस 1 अब प्लस c। इसी प्रकार से 1/2 को गुना कर लीजिएगा, 1/3 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1/6 log z का मान होता है कितना मान है z बराबर x के क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे x के क्यूब प्लस 1 y x के क्यूब माइनस 1 अब प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। बस खाली फॉर्मूला पे हम बैठा दिए, कुछ भी देखिए फॉर्मूला बैठा दिए। तो आप लोग को एक्सरसाइज में ज्यादातर प्रयास करना है कि कैसनो क्वेश्चन में फॉर्मूला पे पहले बना ले, फॉर्मूला के टर्म में जब आ जाएगा तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, x माइनस 1 बटा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, यही आपका क्वेश्चन। तो इसमें आप अलग अलग कर दीजिए, जैसे हम आप लोग को सिखाए हैं a प्लस बी बाई एक्स होता है, तो a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स लिखते हैं, अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग इसको पहले अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, अलग अलग कर लिए दोनों को। अब इसके बाद देखिए इसका तो फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन इसका बन रहा नहीं, क्योंकि ऊपर 1 रहता तब ना, तो इसको पहले पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ले ध्यान दीजिएगा z बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, तो dz बराबर कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dx। देखिए तो यहाँ पे आ जाइए x रूट z dz बाई 2x माइनस जैसे वैसे लिख दीजिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dx। देखिए तो x से x कट गया, 1/2 बाहर हो गया, तो 1/रूट z dz माइनस 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। देखिए अब दोनों का फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है और इसका भी होता है। कहेंगे देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं 1 बटा रूट एक्स dx इज इक्वल टू होता है 2 रूट एक्स प्लस c, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे इसको लिख रहे हैं। देखिए 1/2 ये ब्रैकेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ऐसे 1/2 इसी के लिए, तो ब्रैकेट मत कीजिए 1/2। देखिए इसका फॉर्मूला लिखा है 2 रूट z, तो 2 रूट z माइनस इसका क्या होगा, फॉर्मूला आपको लिखवा चुके हैं एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख रहे हैं log mod x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो जो है वही लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब प्लस क्या हो जाएगा c। देखिए 2 से 2 कट गया, z का मान उठा दीजिए, z का मान कितना था एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मोड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मोड प्लस c, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो इसको पहले फॉर्मूला के टर्म में हम लोग बनाएंगे, तो देखिए इसको लिख रहा है कैसे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स के क्यू का स्क्वायर अब प्लस ए के क्यू के स्क्वायर इंटू dx। देखिए इसके बाद अब हमको ऊपर में चाहिए 1, तो एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग पुट कर लेंगे तो कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर लेट्स z बराबर x के क्यू मान, तो dz बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dz बाई क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dx। देखिए प्लस में चल रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ रूट दे दीजिएगा रूट अंडर z के स्क्वायर प्लस a के क्यू के स्क्वायर इंटू dz बाई 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1/3 को बाहर कर दीजिए, तो 1/3 जब बाहर हो जाए तो 1 बटा रूट z के स्क्वायर प्लस a के क्यू के स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया dz।
बताइए फॉर्मूला क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में। तो कहेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं समाकलन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड प्लस सी। इसलिए इसको तोड़ दीजिए, इसलिए कहेंगे 1/3 गुणक में 1/3 लॉग मोड एक्स के जब और जेड है प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में किसको तोड़े, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसी को तोड़े हैं, तो इसी को लिख दीजिएगा डायरेक्ट। तो एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 मोड प्लस सी, जेड का मान निकाल लीजिए। तो 1/3 लॉग जेड का मान क्या था, एक्स के क्यूब, तो एक्स के क्यूब प्लस रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस ए के पावर 6 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। देखिए तो नीचे वाला तो फॉर्मूला पर बन जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं, उसको काटना होगा। तो इसलिए लेट ऊपर वाला को काटने के लिए हम tan x को पुट कर रहे हैं, z बराबर tan x। देखिए आप कलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो dz बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, तो dz बाय क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dx। अब ध्यान दीजिए, तो सेक स्क्वायर x बाय रूट अंडर z के स्क्वायर प्लस 4x को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि बात तो वही रह जाएगा। अब देखिए dz बाय सेक स्क्वायर x, देखिए इसी कट गया, तो 1/रूट अंडर z के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर डी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तब फॉर्मूला अब आप लोग जान चुके हैं, याद हो गया होगा, इतना बार बार लिखे हैं। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला फिर एक बार लिख दे रहे हैं, 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड प्लस सी। इसी पे तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए लिख रहे हैं लॉग मोड एक्स, एक्स के जगह पे कितना है जेड, तो जेड प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसको तोड़े, इसको ना, इसको उठा के ला दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट, कोई दिक्कत ना है। tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी, कहिए सर यहाँ से भी रखेंगे तो कोई दिक्कत, आप यहाँ से भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। अब देखिए जेड का मान उठा लीजिए, तो लॉग मोड जेड का मान कितना है, देखिए tan x, यहाँ पे लिख देंगे tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी, ये आपका आंसर है। तो ये इसी प्रकार से आप लोग इसको घर पे 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें। 9 तक हम इसको बता दिए, 9 तक बताए हैं, इसके बाद आगे हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल लेकिन किसी प्रकार का अगर कहीं पर हमको दिक्कत, अगर बनाने में कहीं पे कोई चीज मिस्टेक होता है या छूट जाता है, दिक्कत होता है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। हो सकता है क्योंकि हम फर्स्ट बार बना रहे वीडियो, तो सर कहीं पे मिस्टेक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोग को, इसको घर पर आप लोग 2 से 3 बार रिविजन कीजिएगा, आप लोग को दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।